दिस इज द सेकंड सम ऑफ द 1.4, ठीक है। तो ये ना एक्चुअली थर्ड सम से थोड़ा सा लेंदी गिरेगा, इसके लिए मैंने सेकंड सम लिया है, ठीक है। फिर सेकंड सम के बाद में हम लोग डायरेक्टली लास्ट वाला सम देखेंगे 1.4 का, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 1 दिख रहा है ना क्लियरली, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो उसको अलग करना पड़ेगा बराबर। कैसे अलग करेंगे इसको मैं पहले लेता हूँ, ठीक है। कैसे अलग करेंगे, 10 इंटू, ऊपर से 10 निकल गया ना, तो निकलेगा तो ऊपर 1 छोड़ के जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में लिख दो चाहिए तो, प्लस 2 निकल गया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, 15 बाहर निकल गया, 1 को बोला तू रहे वहाँ पे उसके साथ, एक्स प्लस वाई, सॉरी ये -5 निकल गया, बोला 1 को तू रहे उसके साथ, ठीक है। ओके, नाउ दिस कॉमन पार्ट्स यू कैन सी ओवर हियर, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वी विल असाइन सम न्यू वेरिएबल्स टू देम। सो विल से लेट्स assume, इसको हम लोग दिस टाइम वी विल असाइन ए एंड बी, एंड तिलक बन गया है तो बड़ा वाला, here it is b. Okay, now accordingly we will form the equations. So this first equation will be like 10 into a plus 2 into b is equals to 4. So that makes 10a plus 2b is equals to 4. New equation we are getting over here. So this was the equation number 1, this was the equation number 2. So I got over here equation number 3. Now this 15 into this entire part will be a, minus this entire part will be b. So here 15a minus 5b is equals to -2, equation number 4, ठीक है। Alright, now let me write those equations again for you people. 10a plus 2b is equals to 4, ठीक है। Now we have to solve this equation for getting the variable, the value of variables a and b. Okay, now we will apply our regular steps. What was our first step? The first step was to decide the variable that we want to cancel. Okay, now from this a and b, I will prefer to select the variable with the less coefficient, with the small coefficient, that is 2, 5, है ना, छोटा छोटा लग रहा है तो okay, we will select the b variable that I want to cancel. Next step is what? We have to look to the coefficients of that variable. Are they same or not? Are they same? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में साइन में नहीं देखने का, तो उसके लिए अलग से स्टेप है, स्टेप नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। अच्छा, ना तो 2 मेरा 5 बन सकता है, ना तो 5 मेरा 2 बन सकता है। तो इसके पहले वाला जैसा सम किया था, आपस में भिड़ा दो, आपस में भिड़ा दो मतलब नीचे वाला कोएफिशिएंट ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा, एंड ऊपर वाला कोएफिशिएंट नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा। सो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय 5, ठीक है। साइंस वगैरह छोड़ो, साइंस का कंसिडरेशन करने का नहीं है उसमें, ठीक है। 5, ठीक है। तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने से, 5 10a 2b, तो ये क्या हो जाएगा 50a, नया इक्वेशन मिल गया, 3 4 हो गया यहाँ पे, ये आएगा 5, ठीक है। देन मैंने क्या बोला था, नीचे वाले को ऊपर वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2, ठीक है। Now this will become ठीक है। So I will write again those new equation that I got, 5 and 6,
Okay, now what is the next step? Look at the signs, right? If signs are same, do subtraction. If signs are not same, then do addition. ठीक है, तो देखो ना, इसके लिए ना इस b को सिलेक्ट करने का और एक मतलब और एक रीज़न क्या था ना कि ये प्लस माइनस है, तो एडिशन करना इज़ क्वाइट इजी नो देन डू सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन में क्या, बहुत सारे लोग कभी गड़बड़ा जाते हैं साइंस के मामले में. ठीक है, और ऊपर से कोएफिशिएंट भी छोटे छोटे मिल गए तो मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन करना और इजी हो जाएगा. ठीक है, ओके, सो वी विल ऐड दिस इक्वेशंस. सो ऐड इक्वेशन नंबर 5 and 6. यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 80a. ना ये प्लस 10 माइनस 10, आंसर क्या आएगा 0. ये कितना हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 4, आंसर कितना आएगा 16. ओके, ठीक है. नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ ए, 80 को उधर भेजना पड़ेगा. 16/80 कितना होता है, 16 5 है ना, तो ए का वैल्यू कितना आया 1/5. ओके, नाउ वी हैव टोटल 4 इक्वेशंस विच इंक्लूड्स ए एंड बी. इक्वेशन नंबर 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है. तो चारों में से कोई सिंपल वाला सिलेक्ट करो ना. 3rd वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, 3rd वाला. ठीक है, सो टू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी, what is your equation number 3? Now यहाँ पे we know very well hidden multiplication होता है वहाँ पे. ठीक है, so now here 5 1s are 1, 5 2s are 10, that this 2 will go over there. And this 2 in the form of multiplication, वहाँ पे जाएगा तो डिवीजन. सो बी का आंसर कितना मिला 1. ठीक है, सो a is equals to 1/5, b is equals to 1. Now what we will do, we will resubstitute the value over here. ठीक है, so we will say but a is equals to 1/x plus y. So what is the value of a, 1/5. Now we will do cross multiplication over here. ठीक है, तो ये 1 into x plus y, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा ना, and this is 1 into 5, so this will become x plus y is equals to 5. Now can you see we are getting here another equation. After 3rd, 4th, 5th, 6th, we will get here equation number 7. Similarly, but b is equals to 1/x minus y, and b is equals to what, 1, no? So 1 is equals to 1/x minus y. 1/1, नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर मतलब 1. ठीक है, अगेन we will do cross multiplication. So 1 into x minus y and 1 into 1. So we will get x minus y is equals to 1. We will assign this, ये 7 हो गया तो ये आएगा 8. Now to get the value of x and y, we have to solve the equation number 7 and 8, जो कि easy है actually solve करना. So I will again write those equations. ठीक है, now here see, decide the variables that I want to cancel. So here I am deciding the y over here. Look at the coefficients. Now this is coefficient 1, this coefficient also 1, so coefficients are same. So we will directly go to the next step, that is the sign. If signs are not same, do addition. ठीक है, add कर दो.
प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स 1 1 1 प्लस 1 2x, यहाँ पे 5 प्लस 1 6, तो ये क्या जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन ना, उधर गया तो डिवीजन, ठीक है. सो वी गॉट द वैल्यू x 3 over here. So now we will resubstitute the value of x in any of this equation. Both are simple, no, actually. So put I will put in 7. Three will go over there. So like this way I will get the value of y. So in this particular numerical ना difficult कुछ नहीं है, easy है, खाली लेंदी जाएगा कि यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या हम लोगों ने अलग अलग कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में. देन वी असाइन कॉमन पार्ट को एक अलग वेरिएबल हम लोगों ने असाइन कर दिया, ठीक है. फिर हम लोग ने ये सोचा कि अभी a एंड b को सॉल्व करते हैं, ठीक है. a एंड b को सॉल्व करके मतलब इक्वेशंस इन द टर्म्स ऑफ a एंड b उसको सॉल्व करके विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b. नाउ ये जो स्टेप्स किया ना, दैट वी डिड इन ऑर्डर टू सॉल्व द a एंड b वैल्यू, ठीक है. नाउ वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, उसको वापस से रीसब्स्टिट्यूट किया, रीसब्स्टिट्यूट करने से और दो इक्वेशंस मिल गए, उसको फिर सॉल्व किया जो कि इक्वेशंस इजी थे एक्चुअली, एंड देन वी गॉट द फाइनल वैल्यू. ऑलराइट, thank you so much. Now last sum of the 1.4 over here. Now you can see over here this part we can assign some other variable for this part. Now here it is, okay. तो उसको पहले मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में सेपरेट कर देते हैं. अच्छा, यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करने के लिए कोई है ही नहीं, बराबर है, तो उसको कैसे करेंगे सेपरेट. फिर 1 को ही निकालो बाजू में. सो 1 बाजू में आया तो यहाँ पे आएगा 1/3x प्लस वाई. यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी कोई नहीं है, 1 को ही निकालो, ये हो जाएगा 3/4. ना वैसे हम लोग इसको भी करेंगे. यहाँ पे सी हियर, नाउ दिस 2 इज इन डिनोमिनेटर, नो. तो ये कैसे होगा पता है. सपोज अगर ये कुछ अगर ये फ्रैक्शन ऐसा है, ठीक है, 4/2 into 3. सो व्हाट आई कैन डू, उसको मैं अलग कर सकता हूँ. 4/3 एक साइड में आएगा, ठीक है, फिर नीचे वाला 2, ठीक है, बराबर है, और ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक है. सो इन सेम वे दिस विल ऑल्सो 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई. यहाँ पे भी सेम, ठीक है. ऑलराइट, नाउ यू कैन सी द कॉमन पार्ट्स ओवर हियर. तो उसको वेरिएबल असाइन कर दो, ठीक है. इसको लेते हैं हम लोग c, इसको लेते हैं d, ठीक है. So now the very first equation will become 1 into c plus 1 into d is equals to 3/4, means c plus d is equals to 3/4, ठीक है. Then that will become 1/2 into c minus 1/2 into d is equals to minus 1/8. So this is your c/2 minus d/2 minus 1/8, ठीक है. This I will assign as 3 and 4. Now you see guys over here, यहाँ पे फ्रैक्शन दिख रहे हैं ना, तो हम लोग थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि फ्रैक्शंस को अवॉइड करने का. तो फ्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करेंगे, उसका जो डिनोमिनेटर है उसको कैंसिल करके. और डिनोमिनेटर को कैंसिल कैसे करेंगे. इफ आई वांट टू कैंसिल दिस 4, नो, सो व्हाट आई विल डू, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म पर्टिकुलर बाय 4. सो दिस 4 and 4 विल गेट कैंसल. लेकिन वो सिर्फ एक ही टर्म को मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा, तो
पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो चलो पहले थर्ड का तो पता चल गया कि आई विल मल्टीप्लाई द थर्ड बाय 4, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे ना, अभी कोई सोच सकता है कि सर यहाँ पे 2 है तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करने से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 2 4 जा 8, तो यहाँ पे -1/4 आएगा, राइट। तो वहाँ पे भी फ्रैक्शन रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर देखो कि सभी फ्रैक्शन निकल जाए, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन ना बचे। तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू ना, वी कैन सिलेक्ट द बिगर नंबर। सो वी कैन सिलेक्ट दिस 8 डायरेक्टली, मल्टीपल भी है इन लोग का, ठीक है। तो यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा और फिर ये 8 8 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 4। सो दिस will become 4c plus 4d, 4 cancel 3, new equation we get over here 5। यहाँ पे by 8 ना, we selected the bigger number, so 2 4 जा 8 8 cancel, so answer will be 4c minus 4d is equals to -1। इक्वेशन नंबर 5 के बाद ये 6, ठीक है। so now we have 5, ठीक है। सो नाउ वी विल सॉल्व फॉर वेरिएबल सी एंड डी। नाउ यहाँ पे देखो एकदम सिंपल बात हो गया, ठीक है। वी विल सिलेक्ट द वैल्यू द वेरिएबल दैट वी वांट टू कैंसिल, वही 3 रूल लगा के डी, ठीक है। उसका कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, ठीक है। सो यू हैव टू लुक फॉर द साइंस नाउ, साइंस आर डिफरेंट, साइंस आर नॉट सेम, सो वी विल डू द एडिशन, ठीक है। सो एड सो -4 + 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, 4c + 4c ये जाएगा 8c, 3 - 1 ये हो जाएगा 2, ठीक है। सो 8c, सो 8 मल्टीप्लिकेशन में वहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा 1/4, राइट। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ c in any of these 2 equation or simply over here also, third, fourth। देखो जहाँ पे c और d है ना, वहाँ पे उसमें से कौन से भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग थर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। c is here 1/4। Now this 1/4 will go over there, इसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा। Now since denominators are same ना, तो I will write it once, ऊपर 3 - 1 will get here 2/4, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, so we'll get the value d is equals to 1/2, ठीक है। So now what we will say that this c, the value of c is nothing but 1/3x plus y। Now this the remaining part I will left to you people, try to solve, get the answer। c is equals to 1/4। Now similarly to form the equation we will cross multiply, so 1 into this term 3x plus y and 4 into 1 4। Now another new equation we got over here, so after 5 and 6 this equation will be here 7, but d is equals to from there 1/3
3x minus y, and value of d is nothing but 1 by 2. Okay, so 1 into 3x minus y, 3x minus y, 2 into 1, 2. So now we got here now after this step, no, it will become so easy if you will follow the rules that I have given to you. Okay, all right.